नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को से हिट करके रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँचते रहें और न्यूज़ से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो हम अपन सबसे पहले आज देखेंगे मार्केट आउटलुक को। उसके बाद में अपन इसमें करीबन 4 से 5 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और उन पर जो लेटेस्ट आज मार्केट में न्यूज़ देखने को मिली है उनके बारे में बात करेंगे। साथ में इसमें टाटा और अडानी ग्रुप पर जो लेटेस्ट न्यूज़ आज मार्केट में कवर हुई है उसकी चर्चा भी अपन इसमें करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी से। और आज देखें तो इंडेक्स में ऑल ओवर कंसोलिडेशन वाला एक फेज आज फिर से देखने को मिला है और एक मामूली सी तेजी के साथ करीबन 30-35 अंकों की तेजी के साथ स्टॉक्स है, इंडेक्स है, बाजार है, वो करीबन 22,000 से ऊपर क्लोज हुए हैं और लमसम प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उससे नीचे ही शुरुआत हुई और उसके बाद में कुछ ऊपर भी इंडेक्स जाते हुए देखने को मिले, लेकिन ऑल ओवर क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोज के आसपास ही यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक बड़ा कारण ये देखें तो जो कल है, कल की तारीख में और फेड की मीटिंग्स होनी है, तो फेड की मीटिंग्स है वो कल शाम से शुरू होगी और उसके करीब दो दिन है वो फेड चेयरमैन की मीटिंग चलने वाली है और दूसरे दिन है उसके कमेंट्स आएंगे, तो उसका इफेक्ट बाजार में देखने को मिल रहा है और 2 दिन है वो कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखें तो यहाँ जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उनमें अच्छी रिकवरी है वो देखने को मिली और पिछले दिनों की गिरावट के बाद में और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो संभलते हुए देखने को मिले और फिर से उनमें 1 से 2% की तेजी है वो देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करेंगे तो इसमें आज रिलायंस का स्टॉक्स भी आज काफ़ी मार्केट को सपोर्टिव रहा, मार्केट के लिए करीबन 1.5% की तेजी है वो रिलायंस में भी देखने को मिली है। हालांकि HDFC बैंक का बैंकिंग स्टॉक्स है वो थोड़े नेगेटिव आज देखने को मिले। साथ ही अगर सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो करीबन सेंसेक्स भी करीबन 105 अंकों की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ देखने को मिला है। वहीं आज मार्केट को सपोर्टिव वाली जो इंडेक्स की बात करें तो आज ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और रिलेटिव जो सेक्टर है वो यहाँ मार्केट को सपोर्ट देते हुए नजर आए और एक्सिस बैंक का स्टॉक्स भी आज ठीक ही परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है और मेटल और ऑटो स्टॉक्स में तेजी के चलते आज मार्केट का पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिला है। और मित्रों, बात करेंगे अपन सबसे पहले टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की और देश की सबसे जानी मानी और दिग्गज जो कंपनी है TCS। तो TCS में एक बड़ी न्यूज़ है वो आज मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिली है, बहुत ही दमदार न्यूज़ है आज देखने को मिली है। और जब से टाटा सन्स का जो IPO आने की बात हुई थी और बाद में हालांकि IPO नहीं आने की बात भी कही गई थी, तो उसके बाद से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो रडार पर है मार्केट के। और आज यहाँ एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है कि TCS का जो स्टॉक्स है करीबन आज यहाँ 1.5% से ज़्यादा है वो गिरावट में देखने को मिला है। और इसमें बड़ी न्यूज़ ये है कि TCS के जो प्रमोटर्स हैं, TCS में सिर्फ 2 ही प्रमोटर्स हैं, कोई बड़ा प्रमोटर नहीं है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है प्रमोटर के रूप में, तो सबसे बड़ा इसका प्रमोटर है टाटा सन्स। तो दूसरा बड़ा इसमें जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा बचा खुचा हुआ हिस्सा वो टाटा कैपिटल के पास है। तो टाटा सन्स है वो सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई देखने को मिली है कि टाटा सन्स है वो करीबन इसमें 2.5 करोड़ शेयर्स है वो TCS से बेच सकते हैं और करीबन ये जो डील होने वाली है ब्लॉक डील होगी और 4,000 की प्राइस इसके आसपास हो सकती है। तो ये न्यूज़ है वो अभी बार मार्केट क्लोज होने के बाद आई है और करीबन इसकी जो वैल्यू है वो 9,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो TCS के शेयरों पर ये बड़ी खबर है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आई है। इसमें टाटा सन्स है वो करीबन 9,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स है वो बेच सकते हैं और जो खबर है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है और ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट के हवाले से ये खबर दी है कि टाटा सन्स है वो अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर सकते हैं और टाटा सन्स है वो करीबन इसमें 2.34 करोड़ शेयर्स है वो बेच सकती है और शेयर्स की वैल्यू है वो करीबन 9,120 करोड़ के आसपास हो सकती है और जो प्राइस रखी है ब्लॉक डील की प्राइस है वो लगभग 4,000 के आसपास हो सकती है। अगर अपन TCS का प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पर पैटर्न्स देखेंगे तो लेटेस्ट अगर पैटर्न है दिसंबर 23 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रमोटर्स है इसमें टाटा सन्स है। टाटा सन्स की हिस्सेदारी इसमें 72.38% है। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी है वो 0.03 है। तो इसमें टाटा जो सन्स है वो अपनी 72.38% से इसमें से अपनी कुछ हिस्सेदारी है वो घटा सकता है और इसका कोई कारण अभी सामने नहीं आया कि क्यों घटा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो टाटा सन्स के IPO को लेकर के जो बात हो रही है उसमें कि टाटा सन्स का अनिवार्यता उसे एक मूल्यवान कंपनी के रूप में RBI के द्वारा पहचान की गई है और एक NBFC कंपनी के रूप में उसकी पहचान हुई है। तो 3 साल के अंदर उसका IPO आना होता है। तो हो सकता है कि IPO नहीं लाना चाहते हो, उसके लिए उसके जरिए टाटा सन्स है इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी है वो कम कर ले, जिसके चलते टाटा जो सन्स है उसकी वैल्यूएशन है कुछ कम हो जाए। तो हो सकता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस वजह से है वो माल बेचा जा रहा है, लेकिन कोई चिंता वाली बड़ी बात नहीं है कि ऑलरेडी टाटा सन्स की हिस्सेदारी यहाँ 72% के आसपास है। तो देखते हैं कि ये तो अब जब डील होगी तभी पता चलेगा कितनी पर होती है और कितनी बड़ी डील होती है। बहरहाल ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है और ये जानकारी दी है कि ये डील है वो ब्लॉक डील है वो TCS पर हो सकती है। तो कल के लिए TCS अपने रडार पर रखें। साथ ही अगर आप अपन बात करेंगे टाटा मोटर्स की और यहाँ भी आज स्टॉक्स 2.5% से ज़्यादा है वो चलते हुए देखने को मिला है।
हालांकि तेजी की स्पेसिस रही, सेंटिमेंट बेसिस तेजी थी या टेक्निकल थी, कोई बड़ा रीजन नहीं, लेकिन आज ऑटो स्टॉक्स है वो अच्छा करते हुए नजर आए और अच्छा परफॉर्म है सभी स्टॉक्स में। टाटा ग्रुप ऑटो स्टॉक्स में अच्छा करते हुए देखने को मिले। वही बात करेंगे आज टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील है वो 5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और आज जो मेटल स्टॉक्स है वो शानदार साइनिंग में देखने को मिले। और इसका एक बड़ा कारण है वो देखने को मिला है कि जो सभी जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी तेजी आज मार्केट में देखने को मिली है। तो मेटल स्टॉक्स में जो जंप आया है उसकी एक बड़ी वजह है वो चाइना है, कि जो चाइनीज इंडस्ट्री है वहाँ से जो आउटपुट जो ग्रोथ निकल कर आ रही है, तो उस जो चाइनीज ये इंडस्ट्री की जो उत्पादन क्षमताएं हैं वो काफ़ी ग्रोथ वहाँ देखने को मिली है और वहाँ अच्छी डिमांड है वो आ सकती है। इसी के चलते वो मेटल स्टॉक्स आज चमकते हुए नजर आए, जिसके चलते आज टाटा स्टील की भी 5% जोड़ गया। वहीं JSW स्टील भी है वो करीबन 2.5% की रैली के साथ देखने को मिला। और मित्रों बात करेंगे अब देश का सबसे चर्चित ग्रुप अडानी, और अडानी ग्रुप की बात करें तो आज भी अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं करीबन आज डाउन ही देखने को मिले और सभी स्टॉक्स आज रेड में क्लोज में। शुरुआती अगर गिरावट देखें तो यहाँ भी 2.5 से 3% की गिरावट थी, लेकिन मार्केट की बाद में इसमें स्टॉक्स में सुधार भी हुआ। लेकिन ये किस कारण से हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स भी आज न्यूज देखने को मिला है। तो कल जो एक बड़ी न्यूज है वो देखने को मिली थी कि जो अडानी के जो स्टॉक्स हैं उन पर, अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उन पर अमेरिका में वो उन पर रिसर्च एक तरह से कहें कि उनकी छानबीन हो रही है। और करीबन जो अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है उनको लेकर के अमेरिका में कुछ इस तरह की बात चल रही है कि उन पर छानबीन की जा रही है और US जो गवर्नमेंट है उन पर कुछ रिपोर्ट्स है वो जारी कर सकती है। तो कल ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की थी। ब्लूमबर्ग ने कहा था कि अमेरिका में है वो जो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उनकी इन्वेस्टिगेशंस है वो चल रही है। तो इसमें कितना इन्वॉल्व हो सकता है, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ देखने को मिली है कि वहाँ अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है उन पर है वो इनकी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और तो इस न्यूज़ के चलते आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे सभी स्टॉक्स है वो रेड में देखने को मिले हैं। ACC सीमेंट की बात करें, इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रिप 1% डाउन था, अडानी पोर्ट भी 1.5%, पावर हालांकि यहाँ कोई चल नहीं थी इसमें। ATGL करीबन 4% गिरा, AWL और अंबुजा सीमेंट में भी कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही इसमें इस न्यूज़ के चलते जो अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स थे और बॉन्ड थे वहाँ भी कमजोरी देखने को मिली है और अडानी के जो डॉलर बॉन्ड्स है उनमें भी गिरावट है वो देखने को मिली है। तो इसके चलते आज ये ग्रुप के स्टॉक्स थे वो रेड में नजर आए। और इससे कल की अगर बात करें तो अडानी ग्रुप पर कल भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप का जो 2025 तक एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप की तरफ से होने वाला है। करीबन $14 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप है वो करने वाला है। तो इसके चलते यहाँ स्टॉक्स में कुछ तेजी भी देखने को मिली थी पिछले दिनों। हालांकि आज जो कल अमेरिका से जो न्यूज़ आ रही थी उसके जो ब्लूमबर्ग के हवाले से दी गई थी उसके चलते आज अडानी स्टॉक्स हैं वो सभी वो रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। और अब बात कर लेते हैं बिरला ग्रुप से, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की। यहाँ भी आज स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% है वो डाउन देखने को मिला है। और आदित्य बिरला सन लाइफ पर एक लेटेस्ट न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि आदित्य बिरला जो सन लाइफ है उसमें OFS आते हुए देखने को मिल सकता है। और OFS में सेल्स कौन कर रहे हैं, जो आदित्य बिरला जो कैपिटल है वो करीबन अपनी 5% हिस्सेदारी इसमें बेच सकती है और वो डील है वो OFS के जरिए होगी, ऑफर फॉर सेल्स के जरिए करीबन इसमें 5% हिस्सा है वो आदित्य बिरला कैपिटल है वो बेचने वाले। इसके साथ ही आज एक बड़ी न्यूज भी एक कंपनी की पर बहुत ही अच्छा न्यूज मिला है कि आदित्य बिरला जो सन लाइफ है वो उसने इन्वेस्टर्स के लिए और इन्वेस्टर्स की सुविधाओं के लिए AI बेस्ड रिसर्च इंजन इसने तैयार किया और इन्होंने लॉन्च कर दिया है। AI बेस्ड सर्च जो इंजन है वो लॉन्च किया। तो सन लाइफ AMC को कल के लिए भी इसे रडार पर रखें। 2 बड़ी न्यूज है वो इस पर वो कवर होते हुए देखने को मिल रही है। तो दोनों न्यूज के चलते कल इसे अपने रडार पर रखें। और बात करेंगे अब जोमेटो की। जोमेटो का स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% के आसपास है वो गिरा है आज और रेड जोन में स्टॉक्स देखने को मिला है। हालांकि बड़ी जो कवरेज है वो जोमेटो पे आते हुए देखने को मिल रहा है। और जेफरीज जो है उसने जोमेटो को कवर करना शुरू किया है और काफ़ी बड़े टारगेट साइज कर दिया है। और जेफरीज ने जोमेटो का जो टारगेट दिया वो 2025 तक का जो टारगेट है वो करीबन अगले 5 साल में ये 400 का स्टॉक्स हो सकता है। 400 का टारगेट है वो जेफरीज ने दिया है। इसके साथ ही जेफरीज ने क्या किया है कि जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसने अपने मोस्ट जो शेयर्स हैं 11 मोस्ट शेयर्स चुने हैं जेफरीज ने, जो 2030 तक है वो 25% की CAGR से दौड़ सकते हैं कि 25% की CAGR उनमें आ सकती है 2030 तक। और वो ऐसे 11 शेयर्स है वो चुने हैं जेफरीज ने। उन 11 शेयर्स में है वो जोमेटो भी शामिल है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो उन 11 शेयर्स में जोमेटो का नाम है, SBI बैंक का, एक्सिस बैंक है, इसके अलावा उनका नाम भी अपन देखें कि इसमें कुल 11 शेयर्स हैं। अब जेफरीज ने जो 400 का टारगेट दिया है कि ये बड़ा टारगेट है वो किस लिहाज से दिया है। तो एक इन्होंने जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जोमेटो से ज़्यादा इसकी जो सब्सिडरी है ब्लैंकिट, और ब्लैंकिट का जो बिजनेस है वो आने वाले समय में जोमेटो से ज़्यादा है वो रेवेन्यू हासिल करेगा। ऐसा इन्होंने जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से जोमेटो है वो अपने लॉसेज को पूरा करके और प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है और अच्छा एबिलिटी हासिल कर रही है, वैसे ही इसकी जो सब्सिडरी है ब्लैंकिट
अब ब्लिंकिट फिलहाल ये कंपनी लॉसेज है, लेकिन इसने इसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हवाले से दिया है कि आने वाले 2030 तक ब्लिंकिट का जो रेवेन्यू है बड़ा रेवेन्यू हासिल करेगी और बहुत ही बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी ये बन सकती है। तो इसी के चलते जेफरीज ने अनुमान दिया है कि 2030 तक और आने वाले 5 सालों में करीबन 400 का टारगेट है वो हासिल कर सकता है जोमेटो। और इसी के साथ अपने जो ड्रीम जो शेयर्स हैं 11 ड्रीम शेयर्स चुने अगले 5 सालों के लिए, तो इन 11 ड्रीम शेयर्स में जोमेटो का नाम भी शामिल किया गया। तो जेफरीज के टॉप स्टॉक्स में शामिल है जोमेटो, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक के साथ 11 शेयर्स हैं जो अगले 5 सालों में 25% की CAGR से ये रिटर्न्स दे सकते हैं और इनमें ऐसा पोटेंशियल है। तो जोमेटो को भी अपने रडार पर रखें। और यदि जोमेटो की अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में बहुत ही अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस है वो जोमेटो का रहा है और पिछले 6 महीनों में इसने करीबन 60% का रिटर्न दिया है और बहुत ही पिछले लो लेवल से इसमें अच्छी तेजी भी देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी रिकवरी यहाँ जोमेटो में देखने को मिली है। पिछले 1 साल की अगर रिकवरी इसमें देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने लो लेवल से दिया, करीबन 200% है वो स्टॉक्स है वो दौड़ चुका है। और जेफरीज की अगर आप रिपोर्ट को अपन माने कि जेफरीज की रिपोर्ट पर अपन विश्वास करें, हालांकि जेफरीज ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं निकालता है, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले जो 2030 है, तो 2030 तक अगर कोई जोमेटो को होल्ड करता है तो वो 25% की CAGR यानी चक्रवृद्धि जो रेट की 25% की रेट से ये है वो स्टॉक्स बढ़ सकता है और करीबन है वो 5 सालों में स्टॉक्स है वो 400 रुपये तक का जा सकता है। तो अगर स्टॉक्स है आपके पास तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अभी जोमेटो के लिए नहीं, इसके पास ब्लिंकिट भी है, तो ब्लिंकिट का बिजनेस भी है वो अच्छा चलता है और आगे इसमें काफ़ी ग्रो के अनुमान लगा रहे हैं, तो बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो पर भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ हासिल हो सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पहली बार चैनल को विजिट करें तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।